नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है हमें बताना है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए एक फिगर बना करके रखे हैं, सबसे पहले आप इसको देखिए। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कहीं पर भी एक बिंदु आप ले लीजिए, तो समझने के लिए हम लोग बीच में ही ले लिए हैं। और यहाँ से तीनों भुजा का जो लंबवत दूरी है, देखिए जो सबसे बड़ा आए उसको 5√3, जो उससे छोटा आए तो उसको 2√3। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला आपका 2√3 है और बाकी ये बच गया तो इसको आप √3 बोल दीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और पूछा गया है कि बताया गया ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा हम लोग मान लेते हैं ए। परिमाप पूछा गया है तो 3a, मतलब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए हाँ। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले इसको आप इससे मिला दीजिए, उसी टाइप से इसको भी आगे बढ़ा करके इससे मिला दीजिए और इसको भी आगे बढ़ा के इससे मिला दीजिए। तो अब आप लोग के पास 3 त्रिभुज आया। बोलिए कौन वाला? एक त्रिभुज आएगी आपके पास ये वाला, देखिए ठीक है, इसका क्षेत्रफल। एक त्रिभुज आ गया आप लोग के पास ये वाला, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज बाकी बच गया आप लोग के पास, कौन वाला? बाकी बच गया आप लोग के पास ये वाला, देखिए ये त्रिभुज बाकी बच गया। तो तीनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज किसी क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिए समबाहु त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला तो सभी को पता है कि √3/4 भुजा स्क्वायर भुजा ए है। और ये बराबर किसके हो जाएगा? तो बोलिए ये तीनों, तो सबसे पहले पीला वाला का निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? बोलिए ए। ऊंचाई कितना है? तो ले लीजिए बड़ा वाला को 5√3 प्लस, फिर लाल वाला का निकाल रहे हैं तो 1/2 आधार इसके लिए भी ए है। ऊंचाई बोलिए ये ले लिए तो ये बचा 2√3। ठीक है, और बाकी बच गया हरा वाला, तो इसका भी निकाल दीजिए 1/2 आधार ए। ठीक है, ऊंचाई कितना हो गया? बोलिए √3। ठीक है, बोलिए इधर क्या बचा? बोलिए √3/4 ए स्क्वायर। और इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, बोलिए 1/2 ए कॉमन आ रहा है, ले लिए। तो अगर इससे 1/2 ए निकल गया तो यहाँ कितना बचा? बोलिए 5√3। इससे निकल गया इतना तो बचा क्या? 2√3। इससे इतना निकल गया तो केवल √3। तो इसमें बचा आपका 5√3, इसमें बचा 2√3, तो 7√3 और 1√3 यहाँ कितना हुआ? बोलिए 8√3। समझ पा रहे हैं? तो बस बाकी जो जो कटने वाला है उसको आप कटा दीजिए। बोलिए ये स्क्वायर और ये खत्म, ये 2 से ये कट गया 2 बार में, ये √3 से √3 साफ, नीचे वाला 2 चला गया उधर गुना में, तो ए बराबर कितना निकला? बोलिए 16। अगर भुजा आपका निकल गया 16 तो परिमाप कितना होगा? बोलिए ए ये 16 48। बोलिए समझ पाए? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन्न बड़े भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, हमें बताना है। तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस रेखा, समझिए नाम दे दीजिए ABC। BC के समांतर हम लोग एक रेखा खींच दिए हैं, नाम दे दीजिए DE। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप होता है। क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं? बोलिए हाँ। तो समरूप होता है। चलिए इस भुजा का माप ले लीजिए आप 8, इसका नाप ले लीजिए आप 3। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कौन कौन? बोलिए त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज ADE के। ठीक है, तो ये भुजा के सामने का, ये कोण के सामने का भुजा कितना है? बोलिए 8। और इस बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बात किए 8। अगर छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी ये कोण के सामने का भुजा कितना हो जाएगा? बोलिए 3। तो इस टाइप से हम लोग अनुपात लेते हैं, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। तो केवल हम अनुपात का बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल पे जाना है। तो ये तो भुजा का अनुपात हम लोग लेंगे, ये पूरा होता है 8/3 बराबर, हम जिसके करेंगे उसके बराबर होता है। लेकिन हम लोग को कहाँ जाना है? क्षेत्रफल की ओर। तो ये अगर ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप होता है तो इस टाइप से हम भुजा का अनुपात लिए और
अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो कोई एक भुजा को हम लोग वर्ग कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, बोलिए 8 8 64 और 3 3 9। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो अब आते हैं इस सवाल पे। देखिए, बताया गया है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए और यहां से एक भुजा, एक रेखा ऐसे खींचा गया है और एक रेखा ऐसे खींचा गया है और एक रेखा ऐसे खींचा गया है। ठीक है, और बताया गया है कि इसके सामने का भुजा अगर 5 है, ठीक है, देखिए इसके समांतर ही हम लोग खींचते हैं तब ना समरूप कीजिएगा। चलिए, ये कोण बड़ा वाला त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्या हो गया, बोलिए इस कोण के सामने का भुजा सम्मुख भुजा। ठीक है, तो इसका सम्मुख भुजा अगर 5 है तो अगर इस छोटा वाला त्रिभुज का बात कर लिया जाए तो इसी कोण के सामने का भुजा कितना हो जाएगा, बोलिए 2। ठीक है, केवल हम लोग मान लिए हैं, अब कितना का मल्टीपल है हमें पता नहीं, हम लोग मान लिए ये 5 है तो ये 2 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2 का स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। समझिएगा, बड़ा वाला का बात कर रहे हैं कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दें कि आप समझ जाइएगा। चलिए नाम दे देते हैं, हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आए। सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बोलिए कितना हो जाएगा, नाम दे दीजिए इसका ABC। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए 5 का स्क्वायर, रेशियो में रखेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट बोलिए कि 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए, कहाँ तक खत्म हुआ है, C। चलिए इसका नाम दे दिए DEFGHI, नाम दे दिए। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए अगर इसका एक साइड हमें पता है कि 2 है तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, बोलिए 4। उसी टाइप से त्रिभुज BIH, इसका क्षेत्रफल, बोलिए अगर ये भुजा आपका 5 है, ठीक है, हमें बताया नहीं गया है, केवल बताया गया है कि अगर कुछ भी हो तो उसका 2/5 आप निकाल दीजिए। तो हम लोग इसको 5 मान लेते हैं फिर से, तो ये आपका 2 हो गया। फिर अगर हम लोग इसको 5 मान लेंगे तो ये भुजा आपका 2 हो जाएगा। तो उसी टाइप से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4, और बाकी बचा आपके पास कितना, बोलिए CFG। ठीक है, तो CFG इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए 4। ठीक है, अगर देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तीनों कोना पे जो त्रिभुज बना है, इस तीनों क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, बोलिए 4 4 8 4 12। ठीक है, तीनों को अगर हम जोड़ दिए तो कितना क्षेत्रफल आया, बोलिए 12 यूनिट। तो 12 यूनिट तो आया तीनों क्षेत्रफल, तीनों कोना वाला। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, कि पूछा गया है कि ये एरिया जो बचा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताया गया है ना। देखिए बताया गया है कि तीनों छोटे त्रिभुज के कुल योग का क्षेत्रफल, तो कुल योग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए 12। ठीक है, और बड़े त्रिभुज का शेष भाग, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला है, 25, और इसका शेष भाग, अगर ये टोटल 25 था, त्रिभुज टोटल मेरा 25 था, और ये इतना एरिया आया है 12, तो ये एरिया कितना होगा, बोलिए 25 - 12 13 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 25 में हम 12 घटा दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा, बोलिए 13। तो अब देखिए किस टाइप से पूछा गया है, बोलिए कि तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलिए 12, और बड़े त्रिभुज के शेष भाग का कितना, 25 - 12 मतलब क्या, 13 का अनुपात क्या है, तो 12 अनुपात 13।